सिर्फ 600। मास्टर शेन को पता था कि मुझे चाहिए, फिर भी लूटने के बजाय खुद ही दाम कम कर दिए। ये तो बहुत ईमानदार है। ये सच में आपने बहुत शर्मिंदा कर दिया। इस बार गलतफहमी जल्दी दूर हो गई। ये मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर सू को ही देन है। आप और मास्टर सू दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको दोस्ती के ही दाम पर दे रहा हूँ, 500। लेकिन इससे कम हुआ तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। शेनलिन बहुत ही भला आदमी है, ऐसा दोस्त मिलना मुश्किल है। जल्दी से पैसे लाओ, जरा रुकना। मास्टर शेन, मैं भी इंसान हूँ, जिंदगी का आधा हिस्सा निकल चुका है, कभी किसी का फायदा नहीं उठाया। आप इतने ईमानदार हो तो हम बेकार की बातें नहीं करेंगे। मैं आपको ज्यादा नुकसान में नहीं डालूंगा। सुनो जी, मास्टर शेन को 600 दे दो। हाँ ठीक है। रुकिए मास्टर लुई, ये टीवी मैं खुद के लिए रखना चाहता था, अब आप दाम बढ़ा रहे हैं तो मैं इसे बेच भी नहीं पाऊंगा। सिर्फ आप नहीं, मास्टर लियो, मैं भी तो हूँ, मैं मास्टर शेन का दोस्त हूँ। इस दाम पर आप बेचना। ये एहसास मैं शूरबिंग को याद रखूंगा। रेबिंग, मास्टर शेन, इस बात के लिए दिल से शुक्रिया। आओ, कभी कोई काम हो तो बताइएगा। ओल्जेंग, तुम्हें क्या लगता है कि येन शिनलिन सच में किसी का सामान चुराता है? अगर ऐसा है तो मैं घर जाकर अपने बुढ़े से बात करूंगी, फिर हमारे घर का मकान हम उसे किराए पर नहीं देंगे। कौन जाने, लेकिन ये लड़का आज ये पोर्क रिब्स बना रहा है, कल ये चिकन खाएगा, ये क्या खा रहा है? जबकि इसके पास नौकरी नहीं है तो पैसा सीधे रास्ते से नहीं आ रहा है। होंगे तुम शैरोंग के मामले में आई हो। मुझे शैनरोंग के घर की चाबी दो। वो शैनलिन एक बदमाश है, अगर हमारी शैनरोंग उसके साथ रही तो वो उसके लिए आग में कूदने जैसा होगा। मैं शैनरोंग का सामान उठाने जा रही हूँ, उसका सामान पैक करूंगी। होंगे, अगर तुम्हें सामान उठाना ही है तो क्या तुम शैनरोंग के आने का इंतजार नहीं कर सकती? मैं उसकी माँ हूँ, मैं ये उसके भले के लिए कर रही हूँ। उसे शैनलिन से तलाक लेना होगा। अगर आप अच्छे पड़ोसी हैं तो आज आपको मुझे चाबी देनी होगी, तो मैं याद रखूंगी। और अगर आज चाबी नहीं दी तो आज मैं ये दरवाजा तोड़ कर ही रहूंगी। हाँ, आज के आज ही मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी। प्यारी पड़ोसी और साथियों, हमारी शैरोंग तो पूरी तरह से फंस गई है, बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसके पास नौकरी भी नहीं, ऊपर से वो चोर भी है, चोरी करने लग गया है। ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? मिसेस शेन, अगर आज आपने मुझे चाबी नहीं दी उनके घर की तो मेरी बेटी को आप आग में ढकेलने वाली है। तुम भी तो माँ हो, मेरे दर्द को क्यों नहीं समझते कि मुझे कैसा लग रहा है? होंगे, क्या तुमने सच में देखा शैनलिन को चोरी करते हुए? काश उसने ना की होती, लेकिन पुलिस किसी को बेवजह थोड़ी पकड़ के ले जाती है। आखिर किसने सोचा था कि पुरानी फैक्ट्री के मैनेजर का बेटा ऐसा निकलेगा? मैं बात करना चाहती थी उन फैक्ट्री मैनेजर से, लेकिन उनकी सेहत तो आप जानती ही हो। मैं कैसे उन पर बोझ डाल सकती हूँ? अब इस बारे में उनके घर में कोई भी उन्हें बताने की हिम्मत नहीं करता है। मुझे लगा ही था शेनलिन अजीब हो गया है। उसके पास नौकरी भी नहीं है, पर रोज रोज दावत। चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? चोर? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी फैक्ट्री में भी ऐसा आदमी है, वो भी पुराने मैनेजर का बेटा। उनकी तो पूरी जिंदगी मिट्टी में मिल गई। मुझे नहीं पता, शैनलिन पहले थोड़ा बदतमीज था, पर अगर चोरी की बात हो तो मुझे यकीन नहीं है। यकीन नहीं करने से क्या होगा? सच तो सच है। शेन होंगिंग तो माँ है, वो अपने दामाद पर झूठे इल्जाम लगाएगी। हाँ, ये भी है। बस मेरी बात पर तरस आता है। उनकी किस्मत ही खराब है और वो आदमी भी सोच रही है अभी भी शैनलिन के साथ रहने के बारे में। एक माँ होने के नाते चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को आग के गड्ढे में खोदते हुए नहीं देख सकती। तुम लोग देखना, ये शादी हर हाल में टूटेगी। सही है, उसे शेनलिन के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर मेरी मानो 2 दिनों के अंदर उनका तलाक करवा दो, चाहे वो राजी हो या ना। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी समझदार है इस मामले में। वो जरूर कोई साफ जवाब देंगे। होंगिंग, इतनी देर मत करो ऐसे निकम्मे आदमी से तलाक लेने में। और हमारी कोई गलती नहीं है तो डर किस बात का?
ठीक है पड़ोसियों, मैं सामान ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढने जा रही हूँ। उस वक्त मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए होगी, जरूर मदद करना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे कैप्टन शू है ना? शाओरोंग और शेनलिन भी ऊपर बैठे हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? तुम क्या जानती हो, मौके की पहचान भी होती है। मुझे तो ये लग रहा है कि ये इस बार भी वही काम करने आए हैं। शेनलिन, तुम एक नाकाम आदमी हो। तुम मुझे गुस्सा दिला देते हो। नौकरी भी ठीक से नहीं की, फैक्ट्री से निकाल दिए गए और अब दूसरों का माल चुरा रहे हो। तुमने मेरे साथ अपने बाप को भी कहीं का नहीं छोड़ा। बस करो साथियों, जब सब यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। कॉमरेड शेनलिन पर चोरी का इल्जाम सिर्फ एक गलतफहमी थी। पुलिस स्टेशन ने जांच कर ली है। कॉमरेड शेनलिन ने चोरी नहीं की है। कॉमरेड शेनलिन ने चोरी नहीं की, गलती हो गई। वो चोर कैसे नहीं हो सकता है? चोर हो या नहीं, ये सबूत से तय होता है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है और फिर भी अफवाह फैलाओगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। साथियों, कॉमरेड शेनलिन ने जो रेडियोस बेचे वो सब कबाड़ी रेडियोस थे, टूटे हुए, जिन्हें उसने खुद ठीक किया और बेशकीमती बना दिया। आज के बाद अगर किसी का घरेलू अप्लायंस खराब हो तो मास्टर शेनलिन के पास लाना। हम इस बात का गारंटी देते हैं, वो पक्का एक अच्छा रिपेयर मास्टर है। शेनलिन रेडियो भी ठीक कर लेता है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि लड़का इतना काबिल है। हमारी घर की रेडियो जिसमें आवाज नहीं आती, क्या शेनलिन उसे ठीक कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो नौकरी जाने पर भी भूखा नहीं मरोगे। मैंने कहा ही था, शेनलिन इतना अच्छा लड़का है, चोर कैसे हो सकता है? चोर कैसे हो सकता है? जो 2 दिन पहले पुराना टीवी ठीक किया था, उसने हमारे ऑफिस में मिस्टर लियो की बहुत मदद की। उन्हें बेटे की शादी के लिए टीवी ना मिलने की चिंता थी, अब वो नहीं क्या है। तुम सच में कलर टीवी भी ठीक कर सकते हो? आगे से मैं भी लाऊंगी, मुझे भी ठीक कर देना। मेरे बेटे की शादी का सवाल है। शेनलिन, अगर तुम्हारे पास हो तो मुझे भी दे देना। फिक्र मत कीजिए, मैंने आपकी बात बिल्कुल याद रख ली है। मुझे जैसी मिलेगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा यहाँ। ठीक है मास्टर शेन, जो काम मुझे दिया गया था वो पूरा हो गया। आगे कभी जरूरत हो सीधा ऑफिस आ जाना। आगे से अफवाहों पर भरोसा मत करना, हर बात सबूत पर होनी चाहिए। चलो। माँ, आप थक गई होंगी, चलो घर चल के थोड़ी आराम करते हैं। शेनलिन, ये मत सोचो कि तुमने चोरी नहीं की तो तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। चाहे कुछ भी हो, ये शादी फिर भी टूटेगी। मैं हमारे शहरों को तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी दुख झेलने नहीं दूंगी। शेनलिन, मेरी माँ की बात का बुरा मत मानना। सुरंग, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है, तो मैं उनसे नाराज आकर क्यों होऊंगा? तुम्हें बताओ। वो मेरी गलतियों की वजह से नाराज हैं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा माँ का भरोसा जीतने के लिए। अब चलो घर चलते हैं, वरना पड़ोसी सोचेंगे मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। चलो। सियाओ, ये $600 तुम्हारे हैं। ये तुम्हारी कमाई है, तुम ही रखना इसे। अरे मैं एक मर्द हूँ, वो भी लापरवाह, इधर उधर हो जाएंगे। 600 ज्यादा तो नहीं है, लेकिन खो जाए तो दिल दुखता है। तुम ही रख लो, 2-4 दिन बाद जब जरूरत होगी मुझे। ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे संभाल कर रखूंगी। भाई शेन। भाई, मैंने केंगुआ से कह दिया कि वो ट्राईसाइकिल ले आए, ताकि चैन का ट्राईसाइकिल हमें आगे के लिए उधार न लेना पड़े। चलो आओ देखते हैं। मुझे लगता है सब आगे तैयार है। चलो। ये तो तुम्हारा काम है, जाके काम संभालो। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। वादा है मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। भाई शेन, जो काम आपने हमें दिया था वो हो गया है। अब सब लोग बिट्सू के वर्कशॉप में इंतजार कर रहे हैं। चलो। नहीं भाई शेन, हाँ, आपकी गाड़ी काफी ज्यादा खराब है। ठीक करने के बाद भी इसे चलाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं कह रहा हूँ थोड़ा पैसे जमा करो और नहीं ले लो। अरे कुछ पैसे जमा करो, नहीं ले लो। मैं भी नया लेना चाहता हूँ, मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। हे,
मैंने तुमसे जो मंगाया था पुरानी मोटरसाइकिल का इंजन, वो आ गया है क्या? कहाँ है वो? अरे भाई शैन, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, हाँ